चलो इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और बेसिकली इस वीडियो के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में हम इस क्वेश्चन को समझेंगे, सॉल्व करेंगे और दूसरे पार्ट में हम इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया है उसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन एक बार अच्छे से अटेम्प्ट कर लो और फिर इसको आगे देखना। तो क्वेश्चन में हमें Pn दे रखा है अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, n बिलोंग्स टू n है नेचुरल नंबर, P10 P9 P8 दे रखा है और इनफैक्ट P1 भी दे रखा है, P1 1 है। देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा। अब इस क्वेश्चन को देख के सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि Pn अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n है, तो हमारे दिमाग में न्यूटन फॉर्मूला आ ही जाएगा। ठीक है, इनकेस तुम्हें न्यूटन के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है तो इसको हमने लास्ट में डिस्कस किया है इस वीडियो के। और दूसरा, अगर तुम ये चाहते हो कि न्यूटन जो फॉर्मूला है वो आता कैसे है या फिर उसका प्रूफ क्या है, तो वो भी हमने इसमें लास्ट में डिस्कस करूंगा मैं, जो कि बहुत सिंपल है, बहुत ही बेसिक चीज है वो। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो मुझे P10 P9 P8 दे रखा है, तो कैसे अप्लाई करते हैं वो तो यहीं पर देखते हैं। पहले देखो भाई, अगर एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसके रूट्स अगर मैं अल्फा बीटा लेकर चलता हूं, ठीक है, तो अगर कुछ एक्सप्रेशन Pn टाइप का एक्सप्रेशन क्वेश्चन बोले या हम यूज करें अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, यहां पे n नेचुरल नंबर भी है। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स और इस Pn का एक कनेक्शन रहता है, और वो कनेक्शन ये है कि हर बार इसको सेटिस्फाई करेगा a Pn प्लस 2 प्लस b इंटू Pn प्लस 1 और प्लस c इंटू Pn इज इक्वल टू 0 फॉर डिफरेंट नेचुरल वैल्यूज ऑफ n। कहने का मतलब यहां पर अगर मैं इनको 2 रख दूं तो AP4 प्लस BP3 प्लस CP कितना रखा था, 2 रखा था, 2। ठीक है, ये मैं स्टार्ट कर सकता हूँ 5 से, n5 रख सकता हूँ, 7 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, 1 रख सकता हूँ, अलग अलग n के लिए ये चीज सेटिस्फाई करेगी। ये है न्यूटन फॉर्मूला। इस क्वेश्चन में इसको कैसे यूज कर सकते हैं कि देखो, उसने खुद ने मेंशन कर रखा है Pn, n बिलोंग्स टू n के लिए बता रखा है, P10 दे रखा है, P9 दे रखा है, P8 दे रखा है। तो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव P10 P9 P8 दे रखा है, तो हमारे दिमाग में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर आनी चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, और इसके रूट्स हमने रख लिए हैं अल्फा एंड बीटा। अब P10 P9 P8 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, तो इनको लिख सकता हूं मैं AP10 प्लस BP9 और प्लस CP8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और क्योंकि क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यूज भी बता रखी है, P10 कितना है, P9 कितना है, P8 कितना है, तो P10 की जगह तो मतलब लिखा मैंने 123A प्लस 76B और प्लस 47C इज इक्वल टू 0। तो एक तो कंडीशन हमारे सामने ये है, और दूसरी कंडीशन ये है कि P1 1 दे रखा है। P1 का मतलब अल्फा की पावर 1 प्लस बीटा की पावर 1, मतलब ये, और सम ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक से कितना आ जाएगा, -b/a। तो -b/a हमें दे रखा है 1, तो यहां से ये तो आ गया कि b किसके इक्वल है, -a के इक्वल है। अब b अगर -a है और यहां से abc में एक और रिलेशन है, तो b को अगर -a रख देता हूं तो 123a -76a ये बन जाएगा 47a प्लस 47c। ये देखना, मैंने b की जगह -a इस इक्वेशन में रखा और यहां से मुझे दिख जाएगा c भी आ जाएगा -a। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b -a के इक्वल है, c -a के इक्वल है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी हमारी यहां से ax², a कॉमन ले लेते हैं, x² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर चल रहे हैं तो ये तो नॉन जीरो होगा ही होगा, तो इसे डिवाइड कर दें तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एकदम नोन हो जाएगी। और इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा। अब ये क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन चाह रहा है कि हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स क्या हैं, 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने है जिसके रूट्स अल्फा बीटा हैं। हमें एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा हो। ठीक है, तो 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा इन्हीं रूट्स का रेसिप्रोकल है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट सीधा इंटरचेंज करके मैं लिख सकता हूं, इक्वेशन आ जाएगी -x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और या फिर इसी को लिख सकता हूं x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये है नई क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स क्या होंगे, 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा। अब इसको ऐसे भी सोच सकते हो तुम लोग कि अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक के,
तो नई क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा है, तो तुम सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, और न्यूटन्स फॉर्मूले के जितने भी क्वेश्चन जेईई मेंस से अभी तक पूछे उससे थोड़ा सा डिफरेंट जरूर कह सकता हूं, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक मेंशन नहीं कर रखा था, तुमने खुद से क्वाड्रेटिक ली और उस क्वाड्रेटिक को पता किया विद द हेल्प ऑफ P10, P9, P8 एंड P1। तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन मैं कहूंगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो न्यूटन्स फॉर्मूला है इसका प्रूफ क्या है, और अच्छी बात यह है इसका प्रूफ ऐसा कोई बहुत डिफरेंट या बहुत अलग तरह का मैथ्स नहीं है, बहुत ही बेसिक चीज है। चलो हम इसको समझते हैं, ठीक है। तो अब हम यहां पर समझने वाले हैं कि न्यूटन्स फॉर्मूले का प्रूफ क्या है। और अच्छी बात यह है कि मैं तुम्हें एक साथ ये प्रूफ क्वाड्रेटिक के लिए बता देता हूं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के लिए, और साथ में इसमें मैं बता देता हूं एक क्यूबिक के लिए क्या होगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। और तुम्हारी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए अगर मान लो मैं एक पॉलिनोमियल भी ले लेता हूं, जैसे इस तरह का हमने पॉलिनोमियल ले लिया, हमने उठाया ax टू द पावर m प्लस bx टू द पावर m-1 प्लस cx टू द पावर m-2 एंड सो ऑन, लास्ट में टर्म मान लेते हैं कांस्टेंट के लिए k इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन तीनों के लिए हम ये बात समझेंगे। तो देखो सबसे पहले तो इसके रूट्स हमने लिए अल्फा और बीटा। अब मैं इसको अगर क्वाड्रेटिक बोल रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये बात बहुत क्लियर है कि a नॉन जीरो होना चाहिए। इसको अगर मैं क्यूबिक बोल रहा हूं तो बहुत क्लियर है कि a नॉन जीरो है, और इसको अगर m डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन बोल रहा हूं तो a नॉन जीरो होना चाहिए। अब अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो हमने एक एक्सप्रेशन डिफाइन किया, मान लेते हैं pn ही डिफाइन कर देते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में pn ही लिखा हुआ था। ये लिखा मैंने अल्फा टू द पावर n और प्लस बीटा टू द पावर n। अब कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि ये हर बार pn अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n ही होता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने कुछ वीडियो में अल्फा टू द पावर n का कोफिशिएंट बदला था, तो स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि अरे नहीं न्यूटन में तो सिर्फ यही रहना चाहिए। ऐसा नहीं, न्यूटन में हम pn जो एक्सप्रेशन लिखते हैं उसमें अल्फा की पावर n का कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। यहां पे मैंने a लिख दिया और बीटा की पावर n का कोफिशिएंट b लिख दिया। इसका मतलब ये a और b 2, 5, 7, -1, -3, 4, 1, 0 किसी भी तरह से a और b की वैल्यूज हो सकती हैं, रैशनल भी हो सकती हैं, इरेशनल भी हो सकती हैं। इससे हमें यहां से फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सबसे पहले तो मेरे pn जो हमने लिखा है उसको समझने की जरूरत है। pn क्या है, सम कांस्टेंट इनटू अल्फा टू द पावर n प्लस b इनटू बीटा की पावर n। अब तुम इस इक्वेशन पर आओ, यहां से अगर मैं देखूं तो क्योंकि अल्फा इसका रूट है तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इसको सेटिस्फाई करेगा। और ध्यान रहे ये रूट अल्फा बीटा रियल नॉन रियल दोनों हो सकते हैं, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, वो वैलिड रहेगा जो भी हम प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ये मेंशन नहीं किया अल्फा बीटा इसके रियल रूट्स हैं। अल्फा बीटा जैसे भी हो पुट किया हमने a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c। अब क्योंकि मुझे अल्फा की पावर n तक पहुंचना है, ठीक है, या फिर मैं pn प्लस 2 pn प्लस 1 की अगर हम बात करें तो इस पूरी इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया अल्फा की पावर n से। तो पूरी इक्वेशन अल्फा की पावर n से मल्टीप्लाई किया तो बनेगा a इंटू अल्फा की पावर n प्लस 2 प्लस ये मैंने b अल्फा, अच्छा देखो लिखने में मैंने बीटा लिख दिया इसको, जबकि ये क्या था b अल्फा आना चाहिए था, b अल्फा। तो ये आएगा b अल्फा टू द पावर n प्लस 1 और प्लस c अल्फा टू द पावर n इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने एक मतलब इस इक्वेशन में पहले अल्फा पुट कराया और पूरी इक्वेशन को अल्फा की पावर n से मल्टीप्लाई करा दिया। अब ध्यान से देखना, मुझे ये चाहिए कि अल्फा की पावर n के इंटू में कैपिटल A आए, तो इस पूरी इक्वेशन को मैं कैपिटल A से मल्टीप्लाई भी करा सकता हूं। तो नेक्स्ट मैंने इसी को मल्टीप्लाई करा दिया कैपिटल A से, तो ये बन जाएगा A इंटू कैपिटल A अल्फा टू द पावर n प्लस 2 प्लस b इंटू कैपिटल A अल्फा टू द पावर n प्लस 1 प्लस c इंटू कैपिटल A अल्फा टू द पावर n इज इक्वल टू 0। तो ये जो रिजल्ट मैंने लिखा है अल्फा रूट के लिए, ये सेम बात मैं किसके लिए कर सकता हूं, इस क्वाड्रेटिक में दूसरा रूट कौन है, बीटा। तो सेम चीज अगर मैं बीटा के लिए लिखूं, पर ध्यान रहे, चलो मैं लिख देता हूं इसको, a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैंने इसको बीटा की पावर n से मल्टीप्लाई किया, तो ये बनेगा a बीटा टू द पावर n प्लस 2 प्लस b बीटा टू द पावर n प्लस 1
और प्लस सी बीटा टू द पावर n इज इक्वल टू 0। और इसको मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, ध्यान से देखो, बीटा के साथ में b चाहिए तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करा दिया b से। तो मेरे बीटा और b में फर्क समझ लेना, ठीक है। ये b से मैंने इसको मल्टीप्लाई कराया, ये मैंने b से इसको मल्टीप्लाई कराया। तो ये जो दो कंडीशन मेरे पास में है, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करें तो मेरे पास में आएगा a, अंदर देखना ब्रैकेट में, कैपिटल A अल्फा टू द पावर n प्लस 2 प्लस b इंटू बीटा टू द पावर n प्लस 2 प्लस b a अल्फा टू द पावर n प्लस 1 प्लस b बीटा टू द पावर n प्लस 1 और प्लस c, यहां से आएगा a अल्फा टू द पावर n प्लस b बीटा टू द पावर n इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा एक बार ऑब्जर्व करो, ये क्या लिखा हुआ है। अगर हमने इसको pn बोला है तो ये क्या लिखा हुआ है, pn प्लस 2, ये लिखा हुआ है pn प्लस 1 और ये लिखा हुआ है pn। अब जल्दी से पुट कर देते हो, ये आ जाएगा pn प्लस 2 प्लस pn प्लस 1 और प्लस pn इज इक्वल टू 0। तो ये चीज वैलिड रहेगी और किसी भी अल्फा बीटा अगर रूट को हम लेकर चल रहे हैं तो ये चीज वैलिड रहने वाली है, ठीक है। अब ये सेम प्रोसेस में किस में कर सकता हूं, क्यूबिक में। तो मुझे लगता है इसको तुम जल्दी समझ जाओगे। इसके रूट्स मैंने क्या लिए, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। और pn यहां पर मैं डिफाइन कर देता हूं, चलो pn मैंने डिफाइन किया इसके लिए a अल्फा टू द पावर n प्लस b बीटा टू द पावर n और प्लस वेरिएबल यूज कर लेता हूं मैं, k यूज कर लेता हूं क्योंकि c मेरा स्मॉल c जैसा लगेगा, k गामा टू द पावर n, ठीक है। तो सेम काम थोड़ा समझ के देखना। मैं सबसे पहले इसमें अल्फा सेटिस्फाई कराऊंगा, ठीक है, और फिर उस अल्फा वाली कंडीशन को, जैसे ये वाली कंडीशन है, उसको मैं अल्फा की पावर n से मल्टीप्लाई करा के लिखता हूं एक चीज। तो ये बनेगा a अल्फा टू द पावर n प्लस 3 प्लस b बीटा टू द पावर, बीटा नहीं अल्फा ही रहेगा अभी, तो b अल्फा टू द पावर n प्लस 2 और प्लस c अल्फा टू द पावर n प्लस 1 और प्लस d अल्फा टू द पावर n इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना, मुझे अल्फा की पावर n में कोफिशिएंट चाहिए a, तो इस पूरी इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया a से, इधर भी a से मल्टीप्लाई कराया, इधर भी a से मल्टीप्लाई कराया, इधर भी a से मल्टीप्लाई कराया, ठीक है। ये जो कंडीशन मैंने अल्फा के लिए लिखी है, सेम कंडीशन मैं बीटा के लिए लिखूंगा लेकिन मल्टीप्लाई करा दूंगा b से, और सेम कंडीशन मैं गामा के लिए लिखूंगा और मल्टीप्लाई करा दूंगा k से। और वो जो कंडीशन 1 2 3, ये जो तीन कंडीशन है, इन तीनों को ऐड करके अगर मैं देखूंगा तो ये बनता हुआ दिखेगा मुझे, स्मॉल a कॉमन आएगा और साथ में रहेगा a अल्फा टू द पावर n प्लस 3 प्लस b बीटा टू द पावर, b आएगा क्या, यहाँ से हमने स्मॉल ए कॉमन, हाँ, b बीटा टू द पावर n प्लस 3 और प्लस k गामा टू द पावर n प्लस 3, और उसी के बाद में फिर ये सेम चीज़ आएगी b के साथ में, और फिर सेम चीज़ c के साथ में, और फिर सेम चीज़ d के साथ में। और एक चीज़ ऑब्जर्व करना, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो अल्फा की पावर n प्लस 3 आएगा, फिर नेक्स्ट में अल्फा की पावर n प्लस 2 आएगा, फिर नेक्स्ट में अल्फा की पावर n प्लस 1 आएगा, फिर नेक्स्ट में अल्फा की पावर n आएगा। तो फाइनली जो मुझे कंडीशन मिलेगी यहाँ से, वो देखना, ये बनेगा a pn प्लस 3 प्लस b pn प्लस 2 और प्लस c pn प्लस 1 और प्लस d pn इज इक्वल टू 0। तो यहां से पूरी तरह से ये क्लियर हो गया कि जो न्यूटन फॉर्मूला है वो क्वाड्रेटिक में तो वैलिड है ही, साथ साथ इसी सेम प्रोसेस से हमने इसको क्यूबिक के लिए भी देखा, क्यूबिक के लिए भी ये चीज क्या है, ट्रू है। और यही सेम प्रोसेस लगाकर तुम ये चीज किसी भी n डिग्री पॉलिनोमियल के लिए वैलिड करा सकते हो। यहां पे जो मैंने पॉलिनोमियल लिया है m डिग्री का, उसके लिए भी ये क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। और मैं तो ये कहूंगा इसको खुद से ट्राई करके देखना एक बार। इनकेस तुम्हें लगे कि ये चीज तुम प्रूव नहीं कर पा रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और एक और बात मुझे तुमसे करनी थी, वो ये है कि मैं सोच रहा था कि हम 2025 के PYQ स्टार्ट करते हैं डिस्कशन के लिए। और इसमें मतलब
एक साथ ही डिस्कस करूंगा। जैसे मान लो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोचा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चन जेईई मेंस 2025 के हैं उनको एक साथ रखकर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अब उसमें मुझे तुमसे 2 इनपुट चाहिए। पहला तो इनफैक्ट 3 बोल देते हैं। क्या तुम इस फॉर्म में डिस्कशन चाहते हो, ठीक है, कि एक साथ 2025 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे क्वेश्चन एक साथ उठा लें, या फिर तुम्हारा ये मन है कि नहीं, आप 2025 के साथ में बाकी ईयर्स के भी क्वेश्चंस लेकर क्लब करके एक मतलब अलग अलग ईयर के क्वेश्चन लेकर आप कंबाइन करके बताओ। एक तो इस बारे में तुम मुझे बताना। दूसरा, मतलब कौन कौन से किस ऑर्डर में तुम चैप्टर्स चाहते हो। तीसरा कि अगर हम ट्राई करते हैं वो लाइव डिस्कशन, तो तुम्हें कैसा लगेगा, मतलब रिकॉर्डेड रखें इसको या ट्राई करें हम कि लाइव डिस्कशन इसको अगर यूट्यूब पे करें तो कैसा रहेगा। और एक फाइनल बात कि मतलब अपने जो भी तुम्हारे इनपुट्स हैं, जो भी तुम्हारे थॉट्स हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में करते रहा करो, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो कम्युनिटी हमारे इस चैनल पर है बहुत सीरियस स्टूडेंट्स की है। पर स्टिल मैं चाहूंगा कि तुम अपनी बात कमेंट सेक्शन में रख दिया करो। जो भी तुम सोच रहे हो, जो भी तुम्हारे मन में है, वो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो।